यूपी के वाराणसी में बीते मंगलवार यानी 5 नवंबर को एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जितना चौंकाने वाला ये मामला है, उससे ज्यादा दिल दहला देने वाला इन हत्याओं का तरीका है। भदैनी के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, उनकी पत्नी नीतू, 2 बेटे नमनेंद्र, शुभेंद्र और एक बेटी गौरांगी की हत्या 15 गोलियां मार कर की गई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हत्या की गुत्थी और उलझती गई। लेकिन अब इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस अब सिर्फ कातिल से कुछ ही कदम दूर है। दरअसल इस मर्डर के बाद से राजेंद्र का भतीजा विशाल गुप्ता उर्फ विक्की फरार है। पुलिस को यह जानकारी भी मिली थी कि हत्या के कुछ दिनों पहले विक्की और राजेंद्र के बीच गहमागहमी भी हुई थी। ऐसे में विक्की शक के घेरे में है और अब पुलिस ने विक्की को लेकर एक बड़ा खुलासा भी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। वाराणसी के भदैनी इलाके में एक मल्टी स्टोरी फ्लैट में रीता देवी सफाई का काम करती थी। आम दिनों की तरह ही 5 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे जब वो सफाई करने के लिए पहुंची तो उसने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रीता ने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर रीता ने देखा कि मकान मालिकिन नीतू की खून से सनी लाश फर्श पर पड़ी है। वो भागकर मदद मांगने के लिए दूसरे फ्लोर पर गई तो वहां एक कमरे में नीतू का बेटा नवनेंद्र खून से लथपथ पड़ा था। वो थोड़ा आगे गई तो एक कोने में नीतू की बेटी गौरांगी की लाश पड़ी थी। वहीं बाथरूम में नीतू के दूसरे बेटे शुभेंद्र की लाश पड़ी थी। पुलिस घर पर पहुंची तो सबसे पहले नीतू के पति राजेंद्र को कॉल किया गया। फोन ना मिल पाने पर पुलिस ने नंबर ट्रैक किया। राजेंद्र की लोकेशन घर से करीब 14 किलोमीटर दूर थी। पुलिस वहां पहुंची तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में बिस्तर पर आधे कपड़ों में राजेंद्र की लाश पड़ी थी। इन सभी हत्याओं को एक ही .32 mm की पिस्टल से अंजाम दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने यूपी में सनसनी मचा दी है। हत्या के समय फ्लैट में राजेंद्र की मां शारदा देवी मौजूद थी। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि दिवाली से पहले राजेंद्र के भतीजे विक्की और राजेंद्र के बीच तगड़ी बहस हुई थी, जिसके बाद विक्की ने खुद शारदा देवी को राजेंद्र के परिवार को जान से मारने की बात कही थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में जब विक्की के भाई जुगनू को हिरासत में लिया तो ये जानकारी मिली कि राजेंद्र ने करीब साल 1997 में जुगनू और विक्की के माता पिता, बाबा और उनके चौकीदार की हत्या करवाई थी। माँ बाप की हत्या जब हुई तब जुगनू 2.5 साल का था और उसका बड़ा भाई विक्की 7 साल का था। माँ बाप की हत्या के दौरान उसे भी पेट में गोली लगी थी, लेकिन वो बच गया था। वहीं जुगनू ने यह भी बताया कि उसके बड़े पापा और विक्की के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता रहता था। विक्की हत्या के समय से फरार भी चल रहा था। इसी सब जानकारी के चलते विक्की शक के घेरे में आ गया। लेकिन अब पुलिस को विक्की की लोकेशन के बारे में अहम जानकारी मिली है। दरअसल विक्की की तलाश में पुलिस की एक टीम 1370 किलोमीटर से भी दूर अहमदाबाद जाकर डेरा डाले हुए है। आरोपी विक्की के किराए के कमरे और ऑफिस के अलावा पुलिस की टीम ने उसके दोस्तों के ठिकानों पर तलाशी की है। जांच में ये बात सामने आई है कि विक्की ने 23-24 अक्टूबर को ही अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर दिया था। वो वारदात के एक दिन पहले यानी 4 नवंबर तक बनारस में ही था। पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि विक्की की एक गर्लफ्रेंड है और वो महाराष्ट्र में रहती है। पुलिस विक्की की गर्लफ्रेंड तक भी पहुंचने के प्रयास में लगी हुई है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस हत्याकांड में विक्की की गर्लफ्रेंड की भी कोई भूमिका हो सकती है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि पहले राजेंद्र की गोली मारकर हत्या की गई, फिर उसकी पत्नी और तीनों बच्चों की हत्या की गई। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को 3 गोली मारी गई थी। 2 गोली उनकी दाईं कनपट्टी पर और 1 गोली सीने पर मारी गई थी। उनके बड़े बेटे नमनेंद्र को 4 गोलियां मारी गई थी, 2 गोलियां सिर पर और 2 गोलियां सीने पर। वहीं राजेंद्र की पत्नी नीतू को 4, उनकी बेटी गौरांगी को 2 और छोटे बेटे सुबेंद्र को 2 गोलियां मारी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि हत्यारे नहीं चाहते थे कि राजेंद्र के परिवार का कोई भी शख्स बदला लेने के लिए बच सके। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।